नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे अपने चैनल पर। मैं सुमित भट्ट और आज जिस विषय पर मैं चर्चा करना चाहता हूं वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है और लगभग हर शिक्षक के जीवन से जुड़ा हुआ है। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन का 1 दशक से ज़्यादा शिक्षक के रूप में देने के बाद कई तीखे अनुभव मेरे सामने ऐसे आए जिन पर मैंने कई बार अपने वरिष्ठ शिक्षकों से बैठकर बात करने की कोशिश करी, लेकिन मुझे उनसे सैटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिल पाते थे। दरअसल ये विषय ही कुछ ऐसे थे जिन पर कोई शिक्षक बात करना ही नहीं चाहता है, परंतु अखंड सत्य हैं और कई बार इंसान अपनी गलतियां एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता है। तो बहुत दिनों से मेरे मन में ये विचार था कि अपनी बात सार्वजनिक रूप से रखूं। हो सकता है कि मेरे मन में भी कहीं ये डर था कि एक बहुत बड़ा तबका मेरी बात से असहमत हो सकता है, लेकिन इस असहमति के डर से मैं अपनी बात ना रखूं, ये मुझे मन ही मन में बहुत परेशान करता था कि अपनी बात रखनी तो चाहिए। तो चलिए बात करते हैं ऐसे ही कुछ विषयों पर जो मैंने अपने व्यक्तिगत शिक्षक जीवन के रूप में फेस करी। और उन्हीं में से पहला ही सवाल जो था, जो मुझे अक्सर परेशान किया करता था, मैं अक्सर अपने शिक्षक साथियों के मुंह से ये बात सुनता था कि अब बच्चे पहले जैसे नहीं रहे। तो मैं जब इस बात का जवाब ढूंढने जाता था कि बच्चे पहले जैसे नहीं रहे या पहले बच्चे कैसे हुआ करते थे, तो बहुत सारे अपने शिक्षक साथियों से, अपने वरिष्ठ शिक्षक साथियों से, बहुत सारे बुद्धिजीवियों से इस विषय पर बात करने के बाद भी जब संतुष्टि भरा जवाब मुझे नहीं मिल पाता था, तो मैं सोचता था, गंभीरता से इस विषय पर सोचता था। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले मेरे साथ एक घटना ऐसी घटी जिससे मुझे उस बात का कुछ हद तक जवाब मिल गया। मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और आप लोग अगर उस बात को समझ पाएंगे तो ज़रूर मुझे अपना सुझाव दीजिएगा कि क्या मैं अपनी जगह सही हूँ या नहीं हूँ। जैसा भी आपका विचार हो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले मेरे साथ एक ऐसा वाक़या हुआ कि जिससे मुझे मेरे पहले सवाल का जवाब तो बहुत हद तक मिल गया। मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ उसे। अभी कुछ दिनों पहले ही मैं अपने घर के लिए एक मिट्टी की सुराही लेकर आया। सुराही आप सभी लोग जानते होंगे, जिसमें पानी ठंडा किया जाता है। और जब मैं उसे लेकर आ रहा था तो मेरे पड़ोस में एक माताजी रहती हैं, जिन्होंने उसे देखा और कहा कि बेटा ये बड़ी सुंदर है। तो मैंने भी मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया और अनायास वो एकदम से बोली, बेटा पर हमारे ज़माने में बहुत सुंदर सुराहियाँ बनती थी। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि माताजी क्या उस समय कैसी सुराहियाँ बनती थीं और ये सुराही मतलब उसके कंपैरिजन में इतनी अच्छी क्यों नहीं है। तो उन्होंने बताया कि बेटा अब कारीगर पहले जैसे नहीं रहे। तो उनके उस छोटे से गंतव्य से मुझे मेरी बात का जवाब मिला और फिर तुरंत मेरा सब्र का बांध टूटा और मैंने तुरंत उनसे एक व्यंग्यात्मक सवाल किया कि मैंने कहा, हो सकता है माताजी शायद मिट्टी पहले जैसी नहीं रही हो अब। तो वो मुस्कुराकर बोली, बेटा मिट्टी तो आज भी वैसी ही है ना, अब पहले जैसे कारीगर नहीं है। तो आप शायद उस बात तक पहुंचने की कोशिश करें कि जब बच्चा शिक्षक को मिलता है किसी भी परिस्थितियों में, वो एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है। उसको बनाने का, उसको शेप करने का पूरी जिम्मेदारी एक शिक्षक पर होती है। और जब वो बन जाता है या बनने की प्रोसेस में होता है
इस दौरान आप अगर कहें कि ये बच्चा ठीक नहीं है या बच्चे अब पहले जैसे नहीं रहे, तो इसमें ज़िम्मेदारी किसकी है? ये विषय स्मरणीय था, सोचने के लिए मजबूर करता था, परंतु कोई भी शिक्षक इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता और ना ही इस विषय पर कभी बात करना चाहता है। कुछ दिनों पहले मेरे साथ एक घटना और हुई। मैं एक स्कूल में नए शिक्षक के रूप में अपॉइंट हुआ और कुछ 10-15 दिन ही बीते थे। मेरे एक साथी शिक्षक जो काफ़ी वरिष्ठ थे, मैं कहूँ तो मेरे पिता की उम्र के वो शिक्षक थे और अक्सर वो क्लास से पढ़ाकर आते थे और काफ़ी फ्रस्ट्रेट होने के बाद उनके मुंह से जब वो स्टाफ रूम में मेरे बाजू में आकर बैठते थे और बोलते थे कि यार ये बच्चे बहुत बेकार हैं और इनको पढ़ाने लिखाने का कोई मतलब नहीं है, इनको पढ़ाना मतलब जैसे उल्टी बाल्टी के ऊपर उल्टी बाल्टी को भरने जैसा है, और ऐसा इस तरीके के स्टेटमेंट उनके होते थे। तो एक दिन जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैं अनायास ही उनसे पूछ बैठा कि सर, यहाँ पर मैंने 10-15 दिन में जो अनुभव किया कि अधिकांश बच्चे जो हैं वो नर्सरी, केजी या शुरुआती क्लास से यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो अब 10th, 11th, 12th तक आ गए हैं। कहते हैं हाँ, अधिकांश बच्चे। उन्होंने ऐसे ही मुस्कुराकर जवाब दिया कि अधिकांश बच्चे जो हैं वो नर्सरी से ही पढ़ रहे हैं। फिर मेरा तुरंत से जो दूसरा सवाल तपाक से उनसे पूछा कि सर आपको यहाँ पढ़ाते हुए कितना साल हो गया? कहते हैं मुझे पढ़ाते हुए यहाँ 16 साल हो गए। तो एकदम से मेरी हंसी छूट गई और वो कुंठित हो गए और मेरे ऊपर एकदम से खींच गए। हालांकि मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि मैं उनको किसी भी तरीके का डोमिनेट फील कराऊं या कुछ भी। तो अनायास ही वो एक ऊंचे स्वर में मुझसे बोले कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि ये जो बच्चे मेरी वजह से ऐसे हैं? मैंने कहा नहीं सर, मेरा इंटेंशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो बच्चे हैं आपकी तरह हैं। मैं तो बस एक जनरली एक क्वेश्चन मैंने आपसे किया कि बच्चे शुरुआत से यहाँ पर पढ़ रहे हैं और आप शुरुआत से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, और फिर इस तरीके का स्टेटमेंट होना कि बच्चों का बेसिक कमज़ोर है, तो फिर उसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो निश्चित रूप से ये मानकर चलना चाहिए कि बच्चे आज भी जहाँ कहीं पर भी जिन भी परिस्थितियों में शिक्षक को मिलते हैं वो एक कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, और ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से कुम्हार एक घड़े को बनाता है उसी तरीके से शिक्षक का काम है। और अगर एक घड़ा बनने के बाद कुम्हार उस पर गुस्सा करे कि ये गलत बन गया या ठीक नहीं बना है, तो इसमें संपूर्ण जो जिम्मेदारी है वो एक शिक्षक की होती है, जो उसे एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो ये तो था मेरा पहला विषय जो मुझे काफ़ी झकझोर देता था अंदर से कि संपूर्ण जिम्मेदारी, संपूर्ण गलतियाँ एक शिक्षक की होने के बाद भी शिक्षक उसे हमेशा बच्चों पर मढ़ता रहता है कि ये ऐसे हैं या वो वैसे हैं। वो अपनी गलतियों को कभी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते। चलिए मैं रुख करता हूँ अपने दूसरे विषय की तरफ, जो बहुत ही ज़्यादा मुझे इन दिनों शायद पुरानी शिक्षक पद्धति के बारे में मैं इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन बीते 10 वर्षों में जो मैंने अनुभव किया, जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करता था, और कई हद तक मुझे इस बात को बोलने में भी कोई संकोच नहीं है कि इस बात को शिक्षकों को बच्चों से बहुत अच्छे से सीख लेना चाहिए। मैं कुछ दृश्य आप ही की ज़िंदगी से चुराता हूँ और आप ही को सौंपने की कोशिश करता हूँ। मेरा जो दूसरा विषय है वो है हमारी एकता, यूनिटी। जो यूनिटी मैंने बच्चों के बीच में देखी है वो कभी आज तक मुझे टीचर्स के बीच में देखने को नहीं मिली। न जाने क्या स्वार्थ होता था या क्या उनके बीच में, मैं बच्चों की बात करूं तो क्या उनके बीच में बॉन्डिंग होती थी। कुछ इंस्टेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं जो लगभग हर शिक्षक के जीवन से होकर गुजरी होंगी, परंतु उस परिस्थिति में एक टीचर का रिएक्शन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ये डिपेंड करता है टीचर्स की क्वालिटी पर। एक किस्सा जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, जो लगभग हर शिक्षक के साथ हुआ होगा।
कई बार शिक्षकों के साथ ऐसा कुछ होता है कि सडनली क्लास में पहुंचते हैं और बच्चों की कोई शरारत होती रहती है और टीचर को अचानक बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और गुस्सा होना जायज़ भी है कि जो काम नहीं होना चाहिए था, अनवांटेड था, वहाँ पर वो हुआ। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी, चूँकि उसको पता तो नहीं था कि यहाँ पर ये जो चल रहा था सर्कमस्टेंसेस वो किसने किया है, वो पूरी क्लास में हर एक बच्चे से पूछने की कोशिश करता है। लेकिन क्लास की जो यूनिटी होती है, उन बच्चों का गर्दन काट लो आप, लेकिन वो आपको बताएंगे नहीं कि किसने किया था। कई बार मेरे भी शिक्षण जीवन में ये जो घटनाएं हुई, और जब मेरे साथ ये होता था तो मैं भी बच्चों से पूछता था मुस्कुरा कर के, बेटा ये जो चल रहा था या जो भी हरकतें यहाँ पर चल रही थी या जिस भी प्रकार की मस्ती चल रही थी, किसने किया। तो पूरी क्लास उस वक्त शांत होती थी, कोई बच्चा बताने को तैयार नहीं होता था। तो मैं मन ही मन उन पर गुस्सा होने की बजाय एक हल्की सी मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर होती थी और मैं अपने मन ही मन अंतरात्मा से ये कहता था कि ये जो एकता, ये जो यूनिटी इन बच्चों के बीच में, भले ही वो गलत है, लेकिन एकता का वो जो सबूत उस समय वो लोग देते हैं, वो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। तो मैं भी यही सोचता था और मुस्कुराकर उन बच्चों की तरफ देखता था और मन ही मन ये सोचता था कि ये जो यूनिटी इन बच्चों के अंदर है, काश ये शायद हमारे सभी शिक्षक साथियों के बीच में होती तो आज एटमॉस्फेयर कुछ और ही होता। क्योंकि इस वर्तमान सिनेरियो में मैं जब देखता हूँ कि एक शिक्षक इन दिनों, शायद मेरी बातें बहुत ही ज़्यादा खरी खोटी आप लोगों को लगे, लेकिन किंतु सत्य है कि वो एक दूसरे टीचर्स की टांग खींचने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। जबकि एक शिक्षक का काम क्या होना चाहिए कि उसको अपने सिलेबस पर, अपने कंटेंट पर बच्चों को कैसे माउल्ड करना है, कैसे स्ट्रेटेजी होनी, इन सब चीज़ों के अलावा उसे फुर्सत ही नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा वो कुछ और ही काम करते हैं। बच्चे कई बार अपनी यूनिटी का ऐसा सबूत देते हैं कि जिसके लिए टीचर्स को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर होना पड़ता है। कई बार आप लोगों ने कुछ ऐसे प्रयोजन बच्चों के द्वारा देखे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से शिक्षक दिवस की ही बात कर लूँ। शिक्षक दिवस पर जो बच्चों का समूह होता है, जिस तरीके का एक्साइटमेंट उनके अंदर होता है टीचर्स को लेकर, और जिस तरीके से वो, जो मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव किया, कई स्कूलों में मैंने पढ़ाया और कई हद तक मैंने बच्चों के बीच में इस बात को अनुभव किया, वो जो अपनी एकता का जो उदाहरण पेश करते हैं शिक्षकों के सामने, जिस तरीके से यूनाइट होकर जो वो प्रोग्राम टीचर्स के लिए करते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी स्कूल में कोई भी टीचर्स का वर्ग कभी भी उन बच्चों के लिए चिल्ड्रंस डे पर वैसा प्रोग्राम नहीं कर सकता जैसा बच्चे टीचर्स डे पर टीचर्स के लिए करते हैं। तो ये एक साक्षात उदाहरण है कि हम उन टीचर्स को, उन बच्चों से भी कुछ सीखना चाहिए। और यही कारण है कि टीचर्स के बीच में हमेशा एक दूसरे को लेकर मतभेद होता रहता है और वो अपने जो वो प्रायोरिटी सब्जेक्ट थे, जिस विषय पर उन्हें काम करना चाहिए था, उससे ज़्यादा अधिकांश समय इन्हीं बातों में उलझे रहते हैं कि हमें इसने ऐसा बोला था या इसने वैसा कर दिया था या किसी ने भी अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया था, जो बहुत हद तक गलत है। हर टीचर्स को इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं बढ़ता हूँ हमारे तीसरे विषय की तरफ, जो और भी ज़्यादा खरा खोटा है। मैं निश्चित रूप से, मुझे बोलने में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि काफ़ी हिम्मत जुटाकर मैं आज अपनी बात रखने सार्वजनिक रूप से आप लोगों के सामने आया था। तो मैंने बोला था कि मेरे मन में जितनी भी सारी बातें होंगी मैं बिल्कुल खुलकर सब कुछ मैं बोलूँगा। और मन ही मन कहीं ना कहीं जब ये जो मेरी बातें हैं सभी शिक्षकों तक पहुँचेंगी तो एकीकृत रूप से नहीं, लेकिन अकेले में जब भी बैठकर वो सोचेंगे और अपनी अंतरात्मा से बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको ये बात झकझोर कर रख देगी कि ये जो सारी बातें थी ये सही थी और इन पर थोड़ा सा काम सभी शिक्षकों को करना चाहिए। तो चलिए मैं आता हूँ हमारे तीसरे विषय पर, वो है चाटुकारिता, है ना।
मैं बिल्कुल प्लेन स्पीकिंग में आप लोगों से बात कर रहा हूँ, बिल्कुल साधारण सी भाषा में, कि इन दिनों शिक्षकों ने जो एक नया आयाम स्कूलों में अपनाया है, वहाँ पर शिक्षा तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि सेकेंडरी या और भी उसके बाद दूसरे फेज़ में चली गई है। यहाँ पर पहले तो आपको इस बात पर ध्यान रहना है कि आपको किस तरीके से स्कूल में बने रहना है। उसके लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक चाटुकारिता कर सकते हैं अपने से ऊपर के अधिकारियों के लिए, या जिस भी लेवल पर आपके ऊपर जो लोग हैं उनके साथ, क्योंकि आपको वहाँ पर अपने जो नंबर्स हैं वो आपकी टीचिंग से नहीं बढ़ाने हैं, आपको कुछ दूसरे ही काम करके वहाँ पर बने रहना है, अपनी इमेज को मेंटेन करना है, जो बहुत हद तक गलत है। बच्चे आजकल बहुत स्मार्ट हैं, सारी बातें बहुत अच्छे से समझते हैं। मैंने अपने संपूर्ण जीवन में इस बात का अनुभव बहुत अच्छे से किया है कि मैं, क्योंकि इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखता था कि ये जो बातें हैं बच्चे भी अब बहुत हद तक समझते हैं, और यही कारण रहा कि मैं अधिकांश अपने शिक्षण जीवन काल में, क्योंकि मैं सही बातें करता था, सही चीज़ों को एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखता था, सही बात को टीचर से कहने की हिम्मत रखता था, जिसके कारण हमेशा मेरा मतभेद बना रहता था। लेकिन वहीं उसी से दुगना ज़्यादा असीम प्रेम मुझे बच्चों के वर्ग से मिलता था, और आज भी तकरीबन 10 साल से ज़्यादा मुझे इस प्रोफेशन में हो गए हैं, और मुझे आज भी याद है कि मेरे पहले बैच से लेकर मेरे आखिरी बैच तक के सभी बच्चों के साथ एक अनूठा प्रेम मेरा है, और जीवन पर्यंत वो बना रहे इसकी कामना करता हूँ। तो ये जो कुछ विषय थे जो मुझे झकझोर कर रख देते थे हमेशा जब भी मैं सोचता था, और मैं चाहता था कि ये सभी शिक्षक वर्गों तक पहुँचे, हालांकि ये सब सभी जानते हैं लेकिन इस पर कोई भी बात करना नहीं चाहता है ना। तो ये सारे जो विषय हैं ये स्मरणीय हैं, सभी को इस बात पर थोड़ा सा विशेष जोर देना चाहिए। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को, सभी लोगों को मेरी बातें पसंद आई होंगी, और हो सकता है कि कुछ वर्ग का मतभेद हो, तो जो भी कोई सुझाव हो या जिस भी तरीके का आप लोगों का आश्वासन हो, ज़रूर मुझे लिख कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे इसी तरीके के कुछ नए विषय पर, तब तक के लिए धन्यवाद।